काम मुझे मिल गया। जय हो कोटि कोटि प्रणाम श्री हरि। और तुम दोनों को मेरे रूप का बखान करना है। आपके रूप का बखान? हाँ, ऐसा है, आपका बहुत सुंदर रूप है। आपके रूप का बखान हम लोग कहाँ तक करेंगे? यदि भूल जाओ ना सभा में बोलने के लिए तो एक पत्रिका अभी से तैयार कर लो, उसमें से लिख दो। हाँ, ये सही है। ठीक है, पत्रिका तैयार कर। और चलो और दरबार में चलकर विवाह मेरा होगा, मेरे रूप का तुम लोगों को बखान करना होगा। आपका बखान करेंगे। चलिए, आप बताइए। मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही बाबा आप ऊपर बैठ जाए। बैठ जाइए। अरे यहाँ नहीं बैठना, इधर तुम बैठो, इधर करके बैठो। भगवान इधर को मुंह करके बैठिए। पैरों को नीचे करिए दोनों। अब बैठ जाइए, सीधे हो जाइए, बिल्कुल सीधे। ये भी है, 8 भी लेते हैं बाहर, बिल्कुल 32 इंजेक्शन लगेंगे, खतरा बहुत बड़ा है। हाँ, हिसाब से रहना। भैया लोग का बखान करो, भैया सुरंगी, हाँ, आप इन हरि को संभालिए, कुछ नहीं हो क्योंकि सकता इनके है। रूप का बखान करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। ऐसा है भैया, सुनो, हम इनके रूप का बखान कैसे कर पाएंगे? इनका बहुत सुंदर रूप है। अब ये अपने आप को हरि भगवान समझ रहे हैं, और हरि भगवान ये क्या है? ये क्यों? ये क्या है? ये शंख बजा रहा है, शंख। ये शंख बजा रहे ये हैं। श्री हरि, ये शंख नहीं, ये ध्वनि यंत्र है। रूप का बखान करो, रूप का बखान। देखिए, यहाँ पर 2 हरि भगवान आ गए। एक तो जो चीरचंद निवासी है वो, और ये अपने आप को हरि भगवान समझ रहे हैं ये। तो आप कौन से हरि भगवान के रूप का बखान करेंगे? भाई मैं तो क्षीर सिंध निवासी कमल नयन श्री हरि कमलापति उन्हीं के रूप का बखान कर सकता हूँ, बाकी इनके लिए शब्द नहीं। तो आप उन हरि भगवान के रूप का बखान करो, फिर इन हरि भगवान को तो हम देख ही लेंगे। तो सुनो, जो हमारे श्री हरि हैं उनके सर्वप्रथम केस कैसे? उनके केस काले लटाले घुंघराले। जो हमारे हरि भगवान हैं उनके केस अर्थात बाल कैसे हैं? काले लटाले घुंघराले, रेशम से काले काले। और इनके कैसे? कैसे हैं? उनके बाल हैं काले लटाले घुंघराले, और इनके केस हैं जैसे बरगद की लंबी लंबी छाल। क्या बोला? साफ देंगे, काले लटाले। सावधान, विस्मोहिनी पधार रहे हैं। श्री हरि अभी नहीं आ रही है, अभी तो प्रथम घंटी लगी है। 3 घंटी जब फिर, हाँ, अर्थात आप स्नान ग्रहण करें श्री हरि। रूप का बखान करो, रूप का बखान। और हाँ, बता देना कि 30 मिनट लगी। अवश्य बताएंगे श्री हरि। बहुत सुंदर आपका रूप ही है। इनसे देखकर भयभीत हो रहे हो। कहीं रहे 32 इंजेक्शन लगेंगे, खतरा बहुत बड़ा है। सुनो, हमारे श्री हरि भगवान के नेत्र कैसे हैं? उनके नेत्र कैसे हैं? मृगा मन हरण हार। जो हमारे श्री हरि के नेत्र देख ले, मोहित हो जाए, मन उसका हरण हो जाता। हाँ, हरि भगवान के नेत्र हैं मृगा मन हरणहार, एक मृग के समान। और इनके नेत्र देख ले, उनके नेत्र है मृगा मन हरणहार, और इनके नेत्र है जैसे दीवार में भाला आर। क्या बोला? मृगा मन हरणहार। सावधान, विस्मोहिनी पधार रहे हैं। 2 घंटी हो गई। और हमारे हरि भगवान की नासिका जानते हो कैसी है? उनकी नासिका कैसी? जैसे सुआ सारी। उनकी नाक है जैसे सुआ सारी, एक तोते के समान। और इनकी नाक कैसी? उनकी नाक है सुआ सारी, और इनकी जैसे हल्की पनहारी। सुआ सारी।
और हमारे हरि भगवान की दंतावली जानते हो कैसी? दंतावली। जैसे दाने अनार के। हा हमारे प्रभु हरि की दंतावली जैसे दाने अनार के और इनके बाबा दांत दिखाना देखो पूरे बल्कि सो दिख जाते हैं। उनके नेत्र हैं दाने, इनके दंतावली के दाने अनार के और इनकी दंतावली है जैसे टीले पहाड़ की। दाने अनार के। सभा के मध्य में राजकुमारी जी पधार रही है। सखी संगिले कुंवर तब चली चलो राजमरा। देखत फिरे महीप सब तरसराज जय माँ। जय किस बैठे नारद फूली, सौ दिस सही न बिलो की भोली। पुनि पुनि मोरे रूप सही अकुलाई, देख दसार मुस्कान। हरे न पुपन कह भयो कृपाला। तालियां तो बजा दीजिए सभी लोग। ये तालियां क्यों होती? अरे श्री हरि विश्व मोहिनी आपको पसंद करके गए। आप इतने रूपवान, आपके योगी वरमाला छोटी थी इसलिए बड़ी और सुंदर गणों ने हंसी बनाने की थोड़ा एक स्वांग किया, नारद जी की हंसी बनाई जाए इसलिए स्वांग किया। विश्व मोहिनी के हाथ में जो बरमाला थी मेरी योगी नहीं थी, नहीं थी इसलिए हमारी योगी माला को ले गए, माला ले गए। इसीलिए तालियां बजी हैं। हाँ ठीक है ठीक है। सावधान मेरी विश्व मोहिनी पधारे हैं। पाले मुझसे नकाब क्यों, मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों। तालियां 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 तालियां। ओ कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, अब जाकर विवाह हो पाया। परंतु तू वहां पे बैठी है, ऐसा लग रहा है रूठ हुई है। मैंने श्री हरि से रूप तो मांग लिया, ये तो पूछा ही नहीं, मैं इनसे पूछूंगा क्या? क्योंकि आज तक किसी स्त्री को माता बहन के अतिरिक्त दूसरी दृष्टि से आज तक देखा नहीं, तो मैं इससे बात कैसे करूं? नारायण नारायण, यहाँ पर कोई है भी नहीं जिसे पूछ लूं। प्रयास करता हूं। जी मृग नैनी, कोकिल बैनी, पिक बैनी, कुछ तो बोलो, मुख तो खोलो। तुम इतना रूठ क्यों रही हो ये बताओ? अब तो हमारा तुम्हारा विवाह हो गया है। विवाह हो गया है, अब्बा डब्बा चप्पा। क्या अब्बा डब्बा चप्पा से क्या होता है? ये नहीं जानते हो? हम तो नहीं जानते हैं। आप जानते हैं अब्बा डब्बा चप्पा। अब्बा डब्बा चप्पा क्या होता है? ये हमको चाहिए। ये कहाँ मिलता है? ये कहीं चौराहे पर मिल जाता है। अयोध्या में? हाँ अयोध्या में मिल जाता है। अरे अयोध्या में मेरे प्रभु हैं और अयोध्या में बड़े भक्त हैं, सब मिल जाएगा। लेकिन रूठ क्यों रही हो? मेरे पास में तो आओ। आप हमको मना नहीं रहे हैं। कैसे मनाऊं? आपने कभी विवाह नहीं किया है क्या? क्या हमारा विवाह तुमसे आज हुआ? इसलिए बताओ क्या कहना है?
आइए मेरे पास तो आइए। आप हाँ आपका विवाह आज हुआ है, पर मुझको पता है कैसे मनाया जाता है। कैसे? हमारे साथ 7.5 विवाह हो चुके हैं। क्या तुम पहले से विवाहित हो? नहीं, हाँ। आपको गलत फहमा हो रहा है। ये क्या होता है? ये ऐसा है, हमारे 7 जन्म हुए हैं। अच्छा। 7 जन्म में हमारी शादियां हुई हैं। ये हमारा 8वां अवतार है। ओह हाँ हाँ, तो बताओ। ऐसा है, आप हरि भगवान हैं, आपका वो गरुड़ वाहन कहाँ है? अरे मैंने श्री हरि से रूप तो मांगा, गरुड़ वाहन तो मांगा नहीं, अब तो भेद खुल ही जाएगा। अरे विश्वमोहिनी जी, हाँ, ओ यदि गरुड़ वाहन ना मिले तो कैसे चलोगी? गरुड़ वाहन नहीं है लाया। गरुड़ वाहन नहीं है तो फिर मृत्यु लोक के वाहन से हमको ले चलो। कौन सा वाहन? वो लेके आओ। वो क्या? वो होती है बिलोरो। क्या क्या बोल रही है अजी? ये बताओ तो मुझे समझ क्या रही है। समझने की क्या बात है, आप हरि भगवान है ना, तो आपको हरि भगवान ही समझ रही है। अब तो विवाह हो ही गया है, इससे छुटकारा पाने की ऐसी ऐसी बात करेगी, इससे अच्छा उसे भेद बता। विवाह तो हो ही गया है, आप बता देता हूँ, अब कोई बात नहीं होगी। ए जी तुम मुझे क्या जान रही हो? आप हरि भगवान हैं? हरि भगवान? हाँ। मैं हरि भगवान नहीं हूँ। फिर क्या है? मैं नारद बाबा हूँ, नारद बाबा श्री नारायण नाम। क्या हुआ? ओ मैयारी आला लाला तो क्या हुआ? हमारे तो भाग्य ही खुल गए। कैसे? हमने जन्म से ही ये पेड़ कर रखा था, शादी करूंगी तो किसी बाबा से करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही विधवा हो जाऊंगी। अब तो तुम्हारी भगवान ने सुन ली, फिर रो क्यों रही है? रो नहीं रही है, खुशी के आंसू है। अच्छा तो होगा तो बोलो। देखिए, आपने हमसे कुछ नहीं छिपाया है, हाँ। मैं भी आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। अच्छा तो कुछ छुपा रही हो? आप मुझे क्या समझ रहे हैं? तुम विश्वमोहिनी हो? विश्वमोहिनी? आप विश्वमोहिनी समझ रहे हैं? हाँ। आपने बता दिया आप हरि भगवान नहीं, विष्णु भगवान नहीं है, आप नारद बाबा हैं। और देखिए, मैं कोई विश्वमोहिनी नहीं हूँ। कौन हो? मैं हूँ विश्वमोहिना। हरि गण बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलो। यदि दर्पण नहीं था, किसी सरोवर में जाकर अपना बंदर जैसा मुख तो देख लिया होता। आपको हरि भगवान समझ रहे हैं, आप हरि भगवान नहीं, आप तो एक बंदर हैं। तो आगे दरबारी पदर दीख मुखार निहारी। वानर भेष धारण करके बड़े चित्त विवाह करने बड़े मोहिनी से। मैं तो हरि भगवान हूँ। हस कहे जो भागे दरबारी पदर दीख मुनिहार निहारी। नारद जी अपना शरीर हटाया, दिखाया करके, तो नारद जी को वहां पर बड़ा क्रोध आया, भागते हुए दौड़ते हुए आए। देश विलोक क्रोध अति बाढ़ा। हरि भगवान बनने आए, हरि भगवान। देश विलोक क्रोध अति बाढ़ा। वैसे सरोवर में नारद जी ने प्रतिबिंब देखा। फिर ही शाम अति बाढ़ा। पापे, तुम्हारे विचार तुम्हारी बुद्धि में भेद हो गए कि हमारे रूप के बारे में सब कुछ जानते रहे, हरे दरबार में मेरा उपहास कराते रहे, मुझे कुछ नहीं अवगत कराया। दोस्त, तुम्हारे विचारों के कारण, तुम्हारे पद के कारण, तुम्हारी निष्ठा के कारण मैं तुमको श्राप देता हूँ। जब हरे दरबार में मेरे रूप के बारे में जानते हुए मेरा उपहास करा, मैं तुम दोनों को तुम्हारे विचार के कारण श्राप देता हूँ। जाओ, निशाचर हो जलती रूप निज पावा, अनक हृदय संतोष न आवा। भरत तब धर पोत मन माही, सदप चले कमलापत पाही। मैं हो श्राप की परिहा जाई, जगत मोर
उपहास को समझा, विष्णु देव का फल अवश्य मिलेगा आपको। सुनत बचन उपजाति क्रोधा माया बस न रहा मन बोधा पर संपदा सको नहीं देखी तुम्हारे ईर्षा कपट देखी। विष्णु पराई संपदा को देखकर जलने वाले पक्षपाती कपटी विष्णु, तुम्हारे हृदय में कपट ईर्षा की अतिरिक्त छाई नहीं। आपने सदैव पक्षपात किया है, आप कपट पढ़ रहे हैं, इसलिए विष्णु आपके का फल अवश्य पाएंगे। विष्णु अवश्य पाएंगे। नतक सिंदूर कहराया सुरन प्रेर विस्तार करा। सदैव पक्षपात आपने किया। जब सिंधु मंथन हुआ, सोम श्री को ग्रहण कर लिया, भोलेनाथ को पिस पिला दिया, असुरों में मगरा और सुरों में कुछ नृत्य प्रदान करने वाले पक्षपाती कपटी विष्णु, आज के का फल अवश्य पाओगे, अवश्य पाओगे। परम स्वतंत्र सिर पर कोई भाव मन है करो तुम सोई भले ही मंद मंद करो विस्मय हर्ष नहीं अकछु धरो। विष्णु, आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपके सर पे है कौन जो जीवे चाहता है वही करते हो। इसमें आपने मेरे साथ में किया, सुंदर की जगह बंदर की का रूप दिया। विष्णु, आज तुमने फैले घर में बहना दिया है। विष्णु, इसका फल अवश्य मिलेगा। करम सुबह सुबह तुम्हें बाधा अब लग तुम्हें काहू सारा। धर्म से आपको बांध नहीं सका, आपको आज तक किसी ने साथ नहीं सका, इसलिए आप अपने इच्छा अपना मनोरथ सफल करने के लिए जो चाहते हैं स्वतंत्र हैं, आपको कोई रोक नहीं पाया। परंतु विष्णु, आज नारद का अपमान किया है, नारद का। बच्चे माही जवन घर देहा सोतन घर देहा। विष्णु, आपने आज एक मानव का रूप रखकर मुझे विश्व मोहिनी से वंचित कर दिया और आप एक स्त्री के लिए मानव का रूप रख लिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें धरती पर मानव के रूप में जाना होगा। विष्णु, जाना होगा। कपियाकृति तुम कीन हमारी करी है किस सहाय तुम्हारी। आपसे मांगा रूप सुंदर आपने बनाया बंदर, क्यों? क्योंकि सभा में जाने योग्य समझा, उपहास पात्र समझा, हंसाई योग्य समझा, इसीलिए कपि बनाया। विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जब तुम धरातल पे मानव के रूप में जाओगे तब तुम्हें कोई सहारा देने को नहीं मिलेगा। तब जिन कपियों को तुमने आज उपहास पात्र समझा, निंदनीय समझा, कुरूप समझा, वही कपि तुम्हारी सहायता करेंगे, वही कपि तुम्हारे साथ सभा में रहेंगे। उन्हीं कपियों के तुम ऋणी बनोगे। विष्णु, ये मेरा श्राप है। जब मैं विष्णु तुमको श्राप देता हूँ, तुम भी धरती लोक पर जब मानव के रूप में जाओगे, तुम भी अपनी भार्या से बिछड़ जाओगे, रोगे, चिल्लाओगे, लता पता से पूछोगे, हाँ प्रिय चिल्लाओगे। ये मेरा श्राप है विष्णु, श्राप शीश भय हर सही प्रभु विरती कीन में जमाया कर प्रबलता कर कृपा निधि सदा हरि माया दूर निवारी नहीं तार मानना जो विष्णु। प्रभु, मैं सब क्या था प्रभु, क्या था? देव सिंह जी, यह सब मेरी माया थी। क्या माया? माया? मैं आपकी माया के वशीभूत होकर कुछ पहचान नहीं पाया।
मैंने आपको बहुत से साफ दे डाले। हे करुणानिधान, जो साफ दिए वो सब मिथ्या हो जाएंगे, मेरी इच्छा है। मैं आपको बहुत से दुर्वचन कहे हैं, मैं बड़ा ही पापी हो गया हूँ, इसलिए प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? इस पाप से मैं मुक्त कैसे हो पाऊंगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? जब जाई संतर सतनाम देवी जी, आप इस समय शंकर जी के सतनाम का जाप करो, उसी से आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। जय हो जय हो। असुर धरि मह विचर हो जाई, अमन तुम्हि माया मियराई। नारद जी चले, उसी समय भगवान की गढ़ी वहां पर पहुंचे। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे क्षमा करें, पर आपने जो हमें और हमारे भाई को श्राप दिया है, वो श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, परंतु भगवान उसके उद्धार का मार्ग अवश्य बताओ। रुद्र, जो तुमने अपराध किया वो अपराध नहीं था, भोलेनाथ की आज्ञा का तुमने पालन किया। अपराध तो मुझसे हुआ, मैं श्री हरि की माया को पहचान नहीं पाया और श्री हरि की माया में वशीभूत होकर मैंने तुम दोनों को श्राप दे दिया। जो श्राप दिया मिथ्या नहीं होगा, तुम दोनों को निशाचर अवश्य बनना होगा, परंतु कोई साधारण व्यक्ति नहीं बनोगे। तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में होगा, तुम धरती लोक के महापराक्रमी सम्राट कहलाओगे। तुम्हारा नाम रावण और तुम्हारा नाम कुंभकर्ण, रावण और कुंभकर्ण के नाम से तुम दोनों विख्यात होगे। जब श्री हरि धरातल पे अवतार लेंगे, तब उन्हीं के हाथों से तुम्हारा कुल सहित कल्याण होगा। जाओ भोलेनाथ का स्मरण करो, तुम्हारा उद्धार होगा। नारायण सभी लोग खड़े हो जाए, भगवान की आरती कराने के बाद ही प्रस्थान करें। आरती लेते हैं। हाँ। श्यामल को मना सीता समारे प्रभु थोड़ा थोड़ा